नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। एक सवाल बार-बार आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? और नियुक्ति पत्र हमें कब तक मिलेंगे? और इस रिजल्ट में इतना लेट क्यों हो रहा है? तो एक बात पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी सरकारी काम जो होता है, वो कई सारे उतार-चढ़ाव के बाद पूरा होता है, कई सारी फॉर्मेलिटी होती है, जिसको पूरा करना होता है, उसके बाद ही वो चीज़ जो है पूरी की पूरी 100% होके पास होके बाहर निकलती है। तो अभी रिजल्ट में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम है लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आपने अभी देखा कि आपका जो है टियर 2 का आंसर की आ भी चुका है और उसपे जो ऑब्जेक्शन जो लेना था क्वेश्चंस का, उसका भी डेट पूरा हो चुका है। तो अब फाइनल रिजल्ट का काम चल रहा है, बहुत जल्द रिजल्ट हमें देखने को मिल सकती है। मैं 3 संभावित तिथि आपको बता रहा हूँ कि इसी 3 संभावित तिथि पे रिजल्ट आपको 100% श्योरिटी के साथ देखने को मिलेगा। जो इसमें जो पहली तिथि है आपकी, वो है आपका 31 मई को और जो दूसरी आपकी जो तिथि है, वो है 4 जून से आपका 9 जून के आसपास। तो आपका रिजल्ट जो है अगर आना होगा तो इसी महीने के लास्ट में यानी कि 31 तारीख को हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो वो 4 से 9 तारीख के बीच में आएगा। अब ये मत पूछना कि इसका सोर्स क्या है, रेफरेंस कहाँ है, कहाँ से आप लाए हैं, कहाँ से आप सुन रहे हैं। आपको मालूम भी है कि जितना चीज आपको बताया जाता है हमारे चैनल के जरिए, वो सारा का सारा एथेंटिक बताया जाता है। चाहे वो आपका कट ऑफ हो, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका वो वैकेंसी कब आ रही है उसका डेट हो, सब कुछ एथेंटिक बताया जाता है। तो यही 2 डेट है, इसको अपने माइंड में फिट कर लो। अगर आना होगा तो 31 तारीख को आएगा इस महीने के लास्ट में, नहीं तो 4 से 9 जून में आपका रिजल्ट देखने को हमें मिल जाएगा। अगर ये रिजल्ट आपका 4 से 9 जून के डेट में अगर आ रहा है तो इसके बाद आप मान के चलिए कि हार्डली इसके 21वें से 22वें दिन के आसपास जो है आपका डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आपका रिजल्ट सपोज डेट 4 जून को आ रहा है तो ये मान के चलिए कि जून के लास्ट में या फिर जुलाई के एकदम पहले स्टार्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकेगा। अगर जुलाई में ही अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं तो ये मान के चलो कि पूरा जुलाई ये नहीं लेके जाएंगे, जुलाई मिड तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर देंगे और जहां तक संभावना है आपकी नियुक्ति पत्र की या स्कूल के आवंटन की, पहले आपका स्कूल का आवंटन होगा फिर दिन आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो वो पूरा का पूरा जो समीकरण है वो आराम से शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, आपका अगस्त से सितंबर में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें भी जो है सरकार की जो मंशा होगी, मैं ये भी एक हकीकत बता दे रहा हूं, सरकार की जो मंशा होगी वो मंशा ये होगी कि आपको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो रोजगार मेला के माध्यम से मिलेगा। ये बात समझिए, वो रोजगार मेला के माध्यम से आपको वहां पे अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि 2023 में यही नौटंकी सरकार के जरिए की गई थी कि बच्चों के स्कूल का आवंटन हो गया था, सब कुछ हो गया था, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन उसके बाद संबंधित विद्यालय में जो ज्वाइनिंग का पत्र था वो काफी डिले हुआ और उसको एक रोजगार मेला के माध्यम से इन लोग का पूरा देने का प्रयास था, लेकिन इलेक्शन के बाद उन्होंने दे दिया। लेकिन केबीएस में इन्होंने यही किया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी थी उसमें इन्होंने रोजगार मेला का ही फंड अपनाया था। तो जहां तक चांसेस है कि ये इस बार रोजगार मेला के माध्यम से ही आपको नियुक्ति पत्र देंगे। और ये जो नियुक्ति पत्र है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मतलब जहां तक मेरी थिंकिंग है कि आपको 1 सितंबर डेट नोट करते जाइए, या 2 सितंबर या 30 अगस्त को रोजगार मेला के माध्यम से मिल सकता है और आपको जो है सीधे के सीधे 5 तारीख से आपको ज्वाइनिंग कराया जा सकता है। 5 तारीख यानी कि टीचर्स डे पे आपको ज्वाइन कराया जा सकता है और सरकार इस पे अपनी ढपली बजाएगी कि हमने जो है मास लेवल पे इतने बच्चों को रोजगार मुहैया कराया। तो ये जो मैं डेट बता रहा हूँ 1 सितंबर, 2 सितंबर, 30 अगस्त, इस दिन मतलब आपको जो है बता दिया जाएगा कि किस दिन कैसे क्या मिलना है और उसी के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ के या फिर कहीं ऑफलाइन जहां पर भी होगा आपको बुला के ये दिया जाएगा। तो ये डेट अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इन 3 डेट में संभावित जो है आपको सूचना 2 दिन 3 दिन पहले ये दे देंगे। तो यही है कि आपका रिजल्ट या तो 31 मई को आएगा या 4 जून से 9 जून के
बीच में आएगा। अब एक जरूरी सूचना, ये तो बात हो गई रिजल्ट की कि रिजल्ट कब और कैसे आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और कैसे हो रहा है, और नियुक्ति पत्र आपको कब और कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, इतनी बातें आपको बता दी गई। अब इसमें उन बच्चों को स्पेशली जिनके डॉक्यूमेंट में कोई इधर आ रहा है, देखो मैं हमेशा आपकी भलाई की बात करता हूं, लेकिन आप लोग उस चीज पे सोचते नहीं हो, लेजी बन जाते हो, सोचते हो कि कौन जाके चेंज कराएगा, कौन जाके यूनिवर्सिटी दौड़ेगा, कौन जाके ये काम करेगा, आप उसमें जो है सुस्त पड़ जाते हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले, यानी कि रिजल्ट तो अब आने वाला है, उसके पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट में एरर है, एरर का मतलब जैसे अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे संपर्क करते हैं, बताते हैं अपनी समस्या, तो उस समस्याओं के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपके डॉक्यूमेंट में आपके पिताजी का नाम सारा सही है, लेकिन आधार कार्ड में डिफरेंट है, तो उसको जाके करेक्ट करा ले आओ। एड्रेस का अगर कोई मास लेवल पे इशू है, जैसे कोई मान लो महिला है, अभी वर्तमान में अभी शादी की है, पति पक्ष का उसने जो है सर्टिफिकेट डाला है और आधार कार्ड या वोटर आईडी पे अभी जो है नया एड्रेस आपने अपडेट नहीं कराया है, तो उसको जाके अपडेट करा लो। ठीक, अगर कहीं आपके यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पे कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि है, उसको जाके सही करा लो। दिक्कत है, त्रुटि, इसके पहले मैंने एक पूरा आपका 20 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर उस पे आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है या कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको जाके आप सही करा लीजिए। जो छोटी मोटी जो त्रुटि है उनको आप ठीक करा लीजिए। तो अपने स्तर से जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, चाहे वो आपका हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का हो, या आपने अभी डिग्री नहीं निकलवाई है अपनी ग्रेजुएशन की, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उनको आप समेट लीजिए जल्द से जल्द। आपके पास टाइम कम है, क्योंकि इनको समेटने में आपको समय लगेगा, भले वो 20 दिन या 21 दिन दे रहे हैं, कब आपके 20 दिन 21 दिन खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको जल्द से जल्द आप समेट लीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी इंडेक्सिंग करके आप अपना 3 सेट बनाकर रख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था ना कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है, पूरा का पूरा बताया था कि हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आपका सीटेट हो गया, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका पीजी है या पीजी वाले सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपका पीजी का हो गया, मार्कशीट हो गया, और उसके बाद जो है आपका बीएड हो गया। तो ये तो इतना मस्त है। और इसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर निकालेंगे तो मार्कशीट के साथ साथ डिग्री भी इसमें होनी चाहिए, सब में डिग्री आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, पीजी की डिग्री, बीएड की डिग्री, और जिनका 10th और 12th पुराना है या स्टेट बोर्ड से है, जो पुराने बच्चे हैं 2009 के पहले वाले जिनको डिग्री दिया जाता था, तो उनको भी अपने साथ यहाँ डिग्री कैरी करना है। तो ये पूरा का पूरा इसका एक इंडेक्स बना के सबका 3-3 प्रति बना के अपने साथ रख लो, यानी 3-3 प्रति का मतलब स्टेपलर करके तीनों का तीनों रख लो। और अभी हाल का एक फोटो खिंचा लो पासपोर्ट साइज, कम से कम 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए, और पिछला भी अगर फोटो है तो उसका भी 5 यहाँ पे काफी बनवा लो। इतनी सारी चीजें आप रख लीजिए और देख लीजिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई एरर ना हो। कैटेगरी है तो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट अपने साथ रखेंगे, एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, इसका भी रखेंगे। और ये भी देख लेना कि इन सर्टिफिकेट में कैटेगरी वाले में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो कि आपका आगे का डेट का है या पहले का डेट का है या सर्टिफिकेट में नाम आपका गलत है, ये सब चीज भी ना हो। तो इन सबको मिला के रख लीजिए। बाकी मैंने आपको डेट बता दी है, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप सब पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और बाकी अपनी आप तैयारी तेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।